हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करने वाले हैं जो पशु परिचर की जो भर्ती है उसको लेकर लोगों के मन में कई तरीके के जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि सर इसमें जो नौकरी करनी पड़ेगी, वो जो ड्यूटी लगेगी, वो क्या है कि कोई गाय भैंसों का गोबर उठाना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये जो भ्रांतियाँ आ रही है लोगों के दिमाग के अंदर, मैं आज उन्हीं के जवाब देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो पशु परिचर होता है उसकी ड्यूटी कोई ज़रूरी नहीं कि किसी गौशाला में लगेगी। उसकी ड्यूटी जो है वो जो ग्रामीण आपका कोई भी एरिया होता है, ग्रामीण एरिया होता है, उसके अंदर एक पशुओं का क्या होता है, एक छोटा सा अस्पताल होता है, ठीक है, जिसमें गाँव के कोई भी गाय भैंस जो भी डेयरी वगैरह रखते हैं या गाँव में कोई भी जो मवेशी रखते हैं उनका इलाज उसके अंदर होता है। तो वहाँ पर एक डॉक्टर होता है और वो उन पशुओं का इलाज करता है। तो उस डॉक्टर की सहायता के लिए एक आदमी रखा जाता है सरकार की तरफ से। पहले जो होता था, पहले क्या था, पहले पशुधन, ये जो पशु परिचर की कोई भर्ती नहीं होती थी। पहले तो क्या था, सीधे ही गांव में से किसी भी आदमी को रख लिया, हाँ, उसको सीधी भर्ती कर लेते थे और वही उस सब काम। तो जो पशु परिचर है उसकी जो ड्यूटी होगी वो किसी बाड़े वाड़े में या किसी गौशाला में ना लगकर, और जो अस्पताल होगा, जानवरों का अस्पताल, उसके अंदर उसकी ड्यूटी लगने वाली है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पशु परिचर है, तो जो पशु परिचर है उसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो जानवरों का कंपाउंडर बोल सकते हैं। और जो जानवरों कंपाउंडर जो होता है वो गोबर उठाने का काम नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जो कंपाउंडर होता है, नॉर्मल इंसानों के लिए भी जो अस्पताल होते हैं उसके अंदर जो कंपाउंडर होता है वो क्या काम करता है, वो केवल जो डॉक्टर की सहायता करता है। जो डॉक्टर बोलता है किसी को कोई दवाई देने का है या ड्रिप लगाने का है या और भी कोई चीज़ है, ठीक है, उसकी दवाई का उसको बताना होता है भाई किस किस टाइम लेनी है। तो ऐसे काम करने का काम जो करता है वो कंपाउंडर करता है हॉस्पिटल के अंदर। तो यही काम पशु परिचर का रहेगा। जब उसकी भर्ती होगी तो जो पशुओं का डॉक्टर होगा उसके अंदर हॉस्पिटल में, वो दवाई देगा और जो पशु आएंगे उनकी देख रेख का काम थोड़ा सा उसको, जो आपका पशु परिचर है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब डॉक्टर की सहायता के लिए जो आदमी लगाया जा रहा है उसको पशु परिचर बोलेंगे। वही पशु परिचर होता है। उसका काम गोबर उठाना नहीं है। जो उसके हॉस्पिटल में जो वो छोटी सी उसकी डिस्पेंसरी होगी, उस डिस्पेंसरी में सेंटर पे जो भी पशु वगैरह आएंगे तो उसको जब इलाज करेगा डॉक्टर, तो उस डॉक्टर की सहायता करने का काम किसका होगा, वो पशु परिचर का होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो पशु परिचर है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, उसकी जो तनख्वाह है वो कितनी रहेगी, क्या काम करना पड़ेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भी आपके भ्रांतियां हैं वो आप निकाल लेना, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है और बहुत कम उसके क्वालिफिकेशन के ऊपर जो वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। और इसके अंदर जो आपको टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा कि आपने अगर स्टडीज़, हाई स्टडीज़ कर रखी है तो आप इस वैकेंसी में लगने के बाद में आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप आराम से दूसरी स्टडी या दूसरी जो भी वैकेंसी है उसकी आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो इसमें टाइमिंग क्या रहेगी, ड्यूटी कहाँ लगेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ये सवाल थे जो भी पशु परिचर के बारे में पूछ रहे थे और जो भी इसकी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं। तो उनके सवाल है कि पशु परिचर के कार्य क्या होते हैं, एक तो ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, ड्यूटी कहाँ लगेगी, वेतन क्या मिलेगा, और उसका प्रमोशन भी होगा कि नहीं होगा, वो जिंदगी भर तक पशु परिचर ही बना रहेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बता देता हूं मैं आपको कि पशु परिचर के जो कार्य हैं, वैसे मैंने आपको बता ही दिया फर्स्ट नंबर पे कि जो डॉक्टर होगा पशुओं का उसकी हेल्प करना, पशुओं के डॉक्टर की सहायता या सहयोग करना, कि जो भी अस्पताल के अंदर कोई भी अगर पशु आता है तो उसकी जो डॉक्टर होगा जो इलाज करेगा उसकी हेल्प करने में, दवाई ववाई देने के अंदर या कोई ड्रिप लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, तो इसके अंदर जो हेल्प करता है डॉक्टर की वो होता है पशु परिचर। दूसरे नंबर पे बात करते हैं इसकी कि जो उसका चिकित्सालय रहेगा, चिकित्सालय की देखरेख करना,
ठीक है। जो चिकित्सालय की देखरेख के अंदर जो भी उसकी साफ सफाई है उनके चिकित्सालय की, वो देखने का काम भी किसका होता है, पशु परिचर का ही होगा। थर्ड नंबर पे बात करें तो जो भी कोई एंट्री वगैरह होगी, कोई रजिस्टर वगैरह होता है, कोई दवाइयाँ ववाइयाँ आती है, तो उन सब चीज़ों की एंट्री का काम ये पशु परिचर का हो सकता है। ठीक है, तो दवाओं का देख रेख, ठीक है, तो ये 3 काम होते हैं लगभग पशु परिचर के। ज़्यादा कोई भी लोड नहीं है काम का, तो आराम से बहुत अच्छी वैकेंसी है और ज़्यादा काम भी नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि ड्यूटी टाइम। तो ड्यूटी टाइम दोस्तों, जो पशु परिचर है आप देखे हैं कि कहाँ ड्यूटी लग रही है, हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी लग रही है। और हॉस्पिटल का आपके आसपास में, आपके एरिया में कोई भी अगर डिस्पेंसरी हो तो आपने देखा होगा कि डिस्पेंसरियों का टाइम क्या रहता है, उसके अंदर सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग टाइम रहता है। तो अगर गर्मियों की बात करें तो जो गर्मियों में टाइम होगा वो कितना रहेगा, गर्मियों में मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 8 AM से 2 PM तक। और अगर सर्दियों की बात करें तो टाइम हो जाता है इसका 9 AM से 3 PM तक। ठीक है, तो मतलब जो गर्मियों का टाइम है वो 8 से 2 रहेगा और सर्दियों में 9 बजे से 3 बजे तक का टाइम रहेगा। टोटल कितनी ड्यूटी हुई इसके अंदर, अगर हम देखते हैं इन दोनों के अंदर, तो 6 घंटे की ड्यूटी होती है ओनली। ठीक है दोस्तों, ओनली सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी है। आपको 6 घंटे काम करने के बाद में आराम से आप 2 बजे बाद बिल्कुल फ्री हो, आप आगे कोई सी भी दूसरी वैकेंसी के आराम से तैयारी कर सकते हो। और इस 6 घंटे की ड्यूटी के ही आपको जो वेतन मिलने वाला है वो बहुत अच्छा वेतन है। जो इसमें वेतन लिखा हुआ है वो आपका लेवल 1 के अंदर जो स्टार्टिंग होती है आपकी, वो 17,700 रुपये से स्टार्ट होता है। ये आपका बेसिक पे है। इस बेसिक पे के ऊपर आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, ठीक है, और भी जो आपके भत्ते होते हैं वो आपको, ये सारे भत्ते मिलके, तो ये लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 25 से मतलब 27-28 हज़ार के समथिंग आपकी सैलरी हो जाने वाली है। 27-28 हज़ार के समथिंग इसकी आपकी सैलरी हो जाएगी इसके अंदर, पशु परिचर के अंदर। अब देख लीजिए दोस्तों, आपको 6 घंटे के काम के अगर 27-28 हज़ार रुपये मिलते हैं तो ये कोई बुरे नहीं है। 6 घंटे के बाद में आप अपने आगे की स्टडी भी चालू रख सकते हैं, आपके पास टाइम भी बहुत बचेगा। और अगर बात करें कि अगर इसकी ड्यूटी कहाँ लगती है, तो ड्यूटी भी जो ग्रामीण एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल होंगे वहाँ इसकी ड्यूटी लगेगी। हो सकता है आपके आसपास में या आपके एरिया में 10-20 किलोमीटर में जहाँ पर भी हो उसके अंदर आपकी ड्यूटी लगेगी, तो आप आराम से जो आपके घर के पास की ड्यूटी हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो भी सरकारी ड्यूटी करते हैं वो ज़्यादातर दूर चले जाते हैं, अपने गांव को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के, कहीं तो अपने राज्य को छोड़कर भी जाते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर आसपास में कोई डिस्पेंसरी है तो आपकी ड्यूटी आपके जस्ट पास में भी लग सकती है। ठीक है, तो स्वयं के ज़िले में भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो सवाल आ रहा था कि प्रमोशन, कि इसका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। सर का जो प्रमोशन होने वाला है वो क्या होगा इसमें, या इसमें जो प्रमोशन होता है वो होता है पशुधन निरीक्षक। तो इसके अंदर जो प्रमोशन भी है तो आपको अच्छा खासा प्रमोशन मिलने वाला है। इसके अंदर पशुधन निरीक्षक का प्रमोशन होता है, तो जिसकी सैलरी भी अच्छी रहती है, ग्रेड भी अच्छा रहता है उसका। तो दोस्तों ये था आपका जो पशु परिचर की जो वैकेंसी है 2024 के लिए, 5,934 पदों पर इसकी भर्ती होने वाली है। 19 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10वीं पास के जो भी जिनकी एजुकेशन कम है उनके लिए भी, और जिन्होंने अगर एजुकेशन ज़्यादा भी कर रखी है तो वो इस भर्ती में ज्वाइन करके आगे की पढ़ाई आराम से चालू रख सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये भर्ती छोटी है, इसके अंदर सैलरी कम होगी, गाय भैंस का गोबर उठाना पड़ेगा, तो ऐसा आप दिमाग के अंदर नहीं लाएं। पहले दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले तो केवल सीधी भर्ती हो जाती थी, इसलिए पता नहीं था। अब ये भर्ती आई है, अब इसकी परीक्षा लेके और
आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो एग्ज़ाम लेकर अगर भर्ती हो रही है, 10वीं पास वालों को लिया जा रहा है, तो नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना। आप आराम से इस वैकेंसी की तैयारी करिए, इसका फॉर्म भरिए, इसमें पार्टिसिपेट करिए। और इसके अंदर जो एक मेन बात है कि पेंशन का भी प्रावधान है इसके अंदर। गवर्नमेंट जॉब है, आपको पेंशन भी मिलेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छी वैकेंसी है आप दोस्तों, इसको तैयार करिए और इसके जो भी फॉर्म है उसमें आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है दोस्तों, तो ये था पशु परिचर के बारे में। और भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति हो, कोई आपके दिमाग के अंदर कुछ क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जल्दी से जल्दी जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी मेरे उसका रिजल्ट मिलता है या फिर कोई भी उसका उपाय होता है, तो मैं आपको सामने लेके आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसकी तैयारी करिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।